नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका अपना रविंदर गंगवार। कभी कभी जब रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं जब हमारे समाज में घटती हैं और वो अखबारों के माध्यम से समाज के बीच में प्रकाशित होती हैं और जब इन घटनाओं का खुलासा होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि कोई व्यक्ति अपने ही व्यक्ति के साथ इतना गंदा कृत्य कैसे कर सकता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एक गांव है और वहां पर एक महिला रहती है। उस महिला के साथ वो गर्भवती होती है और उसी गर्भवती होने के दौरान ही जो उसका ससुर होता है उसके साथ दुष्कर्म कर डालता है। जब उससे संबंध बनाता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है, तो महिला अपने घर वालों को बताती है तो घर वाले तो उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। और जब वो अपने शौहर को बताती है तो उससे भी हैरान कर देने वाली बात उसके शौहर के सामने आती है और जनता के सामने आती है। और उसका शौहर कहता है कि अब तुम मेरी अम्मी हो क्योंकि मेरी अब्बू के साथ तुम संबंध बना चुकी हो। जब ये बातें समाज में सामने आती हैं तो हैरान कर देने वाली होती हैं। इसी घटना से संबंधित आज की जो घटना, क्राइम की सच्ची कहानी लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। ये घटना इसी कहानी से संबंधित है और ये घटना राजस्थान का एक जिला लगता है अलवर और अलवर का एक गांव लगता है बहरोड। बहरोड गांव में एक महिला रहती है जिसकी उम्र लगभग 29 वर्ष होती है और एक उसके ससुर रहते हैं जिसकी उम्र लगभग 64 वर्ष होती है और उसका एक जो पति होता है उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष होती है। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची घटना है और ये घटना 20 मार्च 2022 की घटना है। इस घटना का जब खुलासा हुआ था तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे कि आखिर इतना गंदा कृत्य कोई अपने ही बेटे के साथ, अपने ही पति के साथ कैसे कर सकता है। इस कहानी को सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि आखिर इस घटना में क्या हुआ था। और ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल एकदम सच्ची घटना है जो राजस्थान के अलवर जिले में घटी थी। दरअसल 2020 में बलवंत सिंह नाम के व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र लगभग 64 वर्ष होती है और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम विक्रम सिंह होता है और उनकी एक 29 वर्षीय बहू होती है। 2020 में बलवंत की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और बलवंत काफ़ी अकेला महसूस करते हैं। तो जो उनकी बहू होती है वो घर में रह रही होती है और उनका जो बेटा होता है विक्रम सिंह वो भी उसी घर में रह रहा होता है। जब ये कहानी शुरू होती है तो उस समय सन 2020 होती है और उससे पहले ही विक्रम की शादी हुई होती है। तो विक्रम की जो पत्नी होती है वो उसके पिता और उसके साथ उसकी मम्मी की मृत्यु के बाद उसी घर में रहते हैं और रहने के साथ साथ प्यार भरी जिंदगी जी रहे होते हैं और अच्छा खासा उनका जीवन चल रहा होता है। तो जब समय आता है, समय बढ़ता जाता है और सन 2022 आती है तो एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। 20 मार्च 2022 को एक कत्ल होता है। उस कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस बहुत हाथ पैर मारती है और जो क्षेत्र के लोग होते हैं, उस गांव के लोग होते हैं, वो भी चाहते हैं कि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा हो। दरअसल इस केस में जो विक्रम नाम का व्यक्ति होता है उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष होती है। उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु होने के साथ ही उसके जो पिता होते हैं बलवंत सिंह और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान होते हैं और उसे अस्पताल भी ले जाते हैं। तो वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन जो उसके पिता और उसकी जो पत्नी होती है वो उसका अंतिम संस्कार कराने के लिए जा ही रहे होते हैं कि इतने में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो जो उसका शव होता है, उसकी बॉडी होती है, उसको पुलिस अच्छी तरीके से चेक करती है। तो पुलिस को शक हो जाता है कि इस व्यक्ति की नॉर्मल मृत्यु नहीं हुई है, इसके साथ कोई कांड किया गया है, उसकी हत्या की गई है। क्योंकि उसके गले पर गला घोंटने के निशान होते हैं तो पुलिस उसे अपने कब्जे में ले लेती है और शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम उसका करा जाता है तो पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो गला घोंटने के बाद हुई है। पुलिस को उसके पिता और उसकी पत्नी पर शक होता है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और जब उनसे पूछताछ होती है तो हैरान कर देने वाले वो दोनों खुलासा करते हैं। अगर आप इसे सुनेंगे और जब पुलिस को सामने उनने ये बताया था तो उनके पैरों के तले से भी जमीन खिसक गई थी। दरअसल उसकी पत्नी और उसके पिता बलवंत से पूछताछ जब पुलिस करती है तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारे बेटे की मौत कैसे हुई है और हमें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है।
पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और वो आखिर टूट जाते हैं और अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं। तो वो बताते हैं कि जो मेरा बेटा है वो घर से बाहर रहा करता था, तो उसकी बीवी से उसके नाजायज़ यानी कि अवैध संबंध बन गए और अवैध संबंधों के साथ वो आए दिन एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे, जिसका पता विक्रम सिंह को नहीं था। विक्रम सिंह लगभग अपने काम से घर से बाहर रहा करता था, काफ़ी दिन बाद अपने घर वापस आया करता था, तो उसे इस बारे की जानकारी नहीं थी। लेकिन 20 मार्च 2023 को जब उसके पिता और उसकी 29 वर्षीय बहू आपस में कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बना रहे थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे, तो उसी दौरान विक्रम आ जाता है। और विक्रम जब सीधे कमरे में घुसता है तो वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि उसकी 29 वर्षीय पत्नी और 64 वर्षीय पिता बलवंत सिंह उसकी ही पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं और आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। विक्रम सिंह के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और वो वहाँ से अपने दूसरे कमरे में चला जाता है। और जो उसके पिता और उसकी 29 वर्षीय बहू होती है, वो भी डर जाते हैं कि आखिर हमारे इस मामले का हमारे लड़के और हमारे पति को पता चल गया है। तो वो लोग भी हैरान होते हैं। तो विक्रम अपने कमरे में होता है, तो विक्रम वहाँ परेशान हो रहा होता है कि मेरे पिता और मेरी बहू मतलब पत्नी ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है, अन्याय किया है। वो कमरे में बैठा ही होता है, तो दूसरे कमरे में जो उसकी पत्नी और उसके पिता होते हैं वो डर जाते हैं और कहते हैं अगर समाज में ये बात फैल गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। तो वो दोनों विक्रम के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर उसकी गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर देते हैं और फिर अपने कमरे में आकर बैठ जाते हैं। ऐसा पुलिस को उन दोनों ने बताया था। जब इस घटना का खुलासा हो रहा था तो पुलिस भी उनकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी कि रिश्तों को शर्मसार और कलंकित कर देने वाली ये घटना समाज में अगर घटती है तो इसका असर बहुत लोगों पर पड़ता है। जब वो अपने कमरे में पहुंच जाते हैं तो सुबह का इंतजार करते हैं और सुबह को चीखने चिल्लाने लगते हैं कि मेरे पति को क्या हो गया। बलवंत चीखने लगता है कि मेरे बेटे को क्या हो गया। वो दिखावा करते हैं और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर को भी दिखाते हैं और डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। तो जल्दीबाजी में वो बताते हैं कि हम जल्दी जल्दी उसका अंतिम संस्कार कराना चाहते थे कि कैसे भी इसकी भनक किसी को ना लगे और सभी को ये लगे कि नॉर्मल तरीके से उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई भी घटना घटती है, अगर कोई क्राइम करता है तो वो क्राइम कभी छुपता नहीं है। उसी दौरान उसी क्षेत्र से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता और पुलिस मौके पर पहुंचकर इन आरोपियों के बारे में जानकारी लेती है और इन दोनों को उस केस का खुलासा करने के बाद गिरफ्तार भी कर लेती है। जब उन्हें पुलिस को पता चलता है कि इस व्यक्ति की हत्या की गई है तो उसके पिता और उसकी पत्नी को पुलिस उठा लेती है और उठाने के साथ ही उनसे इस केस का खुलासा कराती है। ऐसी घटनाएं जब हमारे समाज में घटती हैं और जब ये प्रकाश में आती हैं, अखबारों के माध्यम से घर घर पहुंचती हैं, टीवी चैनल पर ये चलता है, सोशल मीडिया पर ये चीज़ें वायरल होती हैं, तो दिल को झकझोर देने वाली ये घटनाएं होती हैं, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं होती हैं कि एक पिता अपने ही बेटे की 29 वर्षीय बहू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में उसके साथ संबंध बनाता था, शारीरिक संबंध बनाता था। और कब से आखिर इन लोगों का ये अफेयर चल रहा था। उसके पिता कहते हैं कि मेरी पत्नी की जब 2020 में मृत्यु हो गई थी तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। तो पुलिस भी कहती है कि तुम्हें क्या अपनी ही लड़के की बीवी मिली थी, पत्नी मिली थी और कोई नहीं मिला कि तुम उसके साथ संबंध बना रहे थे और अपने ही जो तुम्हारे खून का रिश्ता था और तुम्हारा बेटा था, जो तुम्हारा वंश था, उसको ही तुम दोनों ने आखिर मिटा दिया। पुलिस उन दोनों पर मुकदमा दर्ज करती है और पुलिस कस्टडी में जेल भेज देती है और जेल में इस केस का जब न्यायालय में इस केस पहुंचता है तो वहां पर जज भी हैरान हो जाते हैं और आखिर उन्हें सज़ा सुनाई जाती है। हमारा उद्देश्य इस घटना को बताना किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है कि रिश्तों की ऐसी शर्मसार घटनाओं को देखने के बाद भी अगर लोग जागरूक होते हैं तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हों, ये रियल स्टोरी जो मैं आपको रोज़ लेकर आता हूँ, अगर अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।